राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अदानी ग्रुप में जो तबाही आई है, जो भूचाल आया है, जो भूकंप आया है, उसका मामला ठंडा पड़ रहा होगा। और भारत की सरकार ने भी, भारत की मीडिया ने भी ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इस मामले को ठंडा कर दिया जाए। पर यह कहावत ऐसे ही नहीं बनी है दोस्तों कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जी हाँ, अदानी ग्रुप का जो विस्तार हुआ है, जो प्रभुत्व बढ़ा है दुनिया में, और उसके पीछे की कहानी क्या है, और उस जो बहती गंगा में दुनिया, देश के ही नहीं अपितु विदेशों के बड़े बड़े घरानों, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी बहती गंगा में अपने हाथ को धोया है। और अब उसका परिणाम क्या हुआ है? जी हां, अब उसका परिणाम ये हुआ है कि देश के निवेशक ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में कोहराम मचा हुआ है। और धनाढ्य अरबपतियों लोग भी जो है इस समय संकट से गुजर रहे हैं। और सब लोग अपने वकील, अपने लॉयर, अपने सीए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से यह सलाह मशवरा कर रहे हैं कि भाई साहब, अदानी ग्रुप में क्या किया जाए, अदानी एंटरप्राइजेस में क्या किया जाए, अदानी पोर्ट में क्या किया जाए, इत्यादि शेयरों में क्या किया जाए। तो मेरा नाम मोहन है और मैं आप सबके YouTube चैनल ये दिल मांगे मोर में आप सबका अभिनंदन करता हूं। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनसे आग्रह है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और बेल आइकन दबाएं। तो जी हाँ, आज के मैं टॉपिक पर फिर से आता हूं। तो किस तरह, थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि किस तरह अदानी ग्रुप, अदानी साम्राज्य देश में सबसे बड़े उद्योग घरानों में शामिल हो गया, और रिलायंस और टाटा जैसे ग्रुप को पछाड़ते हुए जो है भारत में सर्वप्रथम आ गया, और वर्ल्ड में सितंबर 22 में जो है तीसरे स्थान पर अदानी ग्रुप का साम्राज्य आ गया। तो अदानी इंटरप्राइजेज जो अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, वो सितंबर 2022 में अपने उच्चतम स्तर पर थी। 4,4200 के हाईएस्ट लेवल पर ये ट्रेड कर रही थी। और अदानी इंटरप्राइजेज ने एक साल में, जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, एक साल में 1600% का रिटर्न दिया है। यानी कि 16 गुना से अधिक रिटर्न अदानी इंटरप्राइजेस ने दिया। और ग्रुप की जो अन्य कंपनियां थी, अदानी ग्रीन, अदानी विल्मर, अदानी पोर्ट इत्यादि कंपनियां जो हैं, उन्होंने भी कई 100 गुना रिटर्न जो है अपने निवेशकों को दिया। और अब हुआ क्या कि इसमें देश के ही संस्थागत निवेश और जो स्मार्ट मनी होती है, जैसे LIC, SBI इत्यादियों ने भी अपना इन्वेस्ट करा। अपितु जो वर्ल्ड की स्मार्ट मनी थी, जी हाँ, वर्ल्ड की जो स्मार्ट मनी थी, आपने शेयर मार्केट में अधिकतर सुना होगा कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पे एंट्री करी और स्मार्ट मनी ने अपना प्रॉफिट बुक कर न्यूज से पहले एग्जिट ले लिया, और रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंस गया, यहाँ के संस्थागत निवेशक उसमें फंस गए। परंतु जो स्मार्ट मनी थी, जी हाँ, वो अपना खेल करके प्रॉफिट कमाकर जो है वहां से निकल गई। लेकिन अदानी साम्राज्य में ऐसा क्या हुआ कि रिटेल तो सिर्फ 6% हिस्से के साथ बैठा था, परंतु FII और जो स्मार्ट, सो कॉल्ड स्मार्ट मनी थी, वो 15% से अधिक का माल होल्ड कर रही थी। और वो क्या वाकई में स्मार्ट मनी रही इस बार? तो मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के साथ प्रस्तुत करूंगा जिससे आपको पूरा खेल समझ में आएगा। जी हाँ, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हिसाब से मलेशिया के सबसे अमीर शख्स, जो शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े 2 टाइकून थे, उन्होंने डेटा सर्विस के नाम से कंपनी शुरू करी, और उसमें अदानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करी। अदानी ग्रुप का सितंबर में मार्केट कैप जो था 22 लाख करोड़ था। जी हां साथियों, 22 लाख करोड़ था। और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को प्रकाशित हुई, उससे इनकी मार्केट कैप 70% तक डाउन हो गई, 70% तक डाउन हो गई। और भारत जो दुनिया में मार्केट कैप के हिसाब से 5वें नंबर पर था, वो अब 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। जी हाँ, हांगकांग
के जो है रॉबर्ट क्विक, जो कि इंटरनेशनल एजेंसी का काम करते थे, उन्होंने अदानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करी और वो भी अब अपने निवेश को लेकर चिंतित है। जी हाँ, वॉलमार्ट जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस में शामिल है, उन्होंने फ्लिपकार्ट को खरीदा और फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने अदानी ट्रांसपोर्ट के साथ जॉइंट वेंचर करा कि हम एक डाटा सेंटर खोलेंगे, लेकिन वो भी मामला अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका की वर्जीनिया डाटा सेंटर कंपनी एच नॉक्स ने आईजीबी डाटा सेंटर के साथ अदानी ग्रुप में जॉइंट वेंचर किया और लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करा। अब उनकी भी सांसें अटकी पड़ी है। जी हाँ, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की सीएमएजी ने मुंद्रा पोर्ट के साथ कारोबार कोलैबोरेशन करा। अब उनकी भी सांसें अटक गई हैं कि अब होगा क्या। और अदानी ग्रुप में इजराइल के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह पोर्ट को जो आईफा को खरीदा और 1.25 करोड़ रुपए चुकाए, और वो गादू ग्रुप इसके प्रमोटर थे। गादू ग्रुप को भी लगा कि अदानी के उछाल से हमें भी फायदा होगा, लेकिन अब वो लोग भी चिंतित हैं कि अपने निवेश को लेकर क्या करेंगे। जी हाँ, आबू धाबी के आईएचसी ने अदानी ग्रुप में $2 अरब से अधिक का निवेश करा है, और जब अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ मार्केट में आया था उसमें भी उन्होंने सबसे अधिक एफपीओ प्राइस कोट करा था। हालांकि एफपीओ गौतम अदानी जी ने वापस लेके उनका पैसा वापस कर दिया। अब आबू धाबी ग्रुप जो दुनिया के सबसे अमीर परिवार का हिस्सा है, उनकी भी धड़कनें रुकी हुई है, उनकी भी परेशानियों का सबक हल होता नजर नहीं आ रहा है। तो अदानी ग्रुप में जो भूचाल आया है, क्योंकि हिंडनबर्ग ग्रुप ने जो बताया है कि इन्होंने अकाउंटिंग हेर फेर किया है और सदियों से अदानी ग्रुप जो अपने शेयरों को मैनिपुलेशन करके अपने प्राइजेस को बढ़ाता चला गया है। और जैसे ही यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, अदानी ग्रुप ने इसको भारत के खिलाफ हमला जरूर बताया, परंतु उनके शेयरों में गिरने की गिरावट जो है कम नहीं हुई है, अपितु वो बढ़ती ही जा रही है। हालांकि कुछ शॉर्ट कवरिंग के चलते लास्ट 2 दिनों में जरूर अदानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में कुछ ठहराव और कुछ उछाल देखने को मिला है, परंतु बाकी ग्रुप की कंपनियां वैसे ही धड़ाधड़ गिरती चली जा रही हैं। और इसी के चलते गालिब ने दोस्तों एक बहुत अच्छा शेर कहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत पर दिल को बहलाने के लिए, हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए ख्याल, गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो साथियों, आप लोगों के साथ मैं अलविदा चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा और मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तो नमस्कार साथियों।